तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCV स्टडी पॉइंट में, MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथ्स का जो 3.2 की प्रश्नावली है और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा था हमारा। इसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप सभी को विशेष जानकारी कि आपके जो सीनियर है, जो आपके बड़े हैं, उनको भी ये जरूर बता दें कि जो आपकी 12th क्लास है, 12th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चालू होने वाली है। फिजिक्स की क्लासेस कल से चालू हो जाएगी आपकी कंटिन्यू, ठीक है ना। तो उनको भी एक बार जानकारी जरूर दे दें। हाँ, और 10th वालों के लिए विशेष सूचना कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो तिमाही के क्वेश्चन जो पेपर आते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालूंगा, जिससे आपको तिमाही के जो पेपर है उसमें बहुत हेल्प होगी। और 9th की वीडियो भी मैं डालना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब चालू करते हैं अपन जहाँ थे वहीं से, ठीक है ना। चलो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर आपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है वो देख लो पहले। हमारी प्रतिस्थापन विधि चल रही है, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। 2 दिन और चलेंगे, उसके बाद ये प्रतिस्थापन करना विलोपन विधि हम चालू कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन देखते पहले। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 है, ठीक है ना। को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये सूत्र है, जिसके लिए ये समीकरण हमको दिया गया है, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से पहले हम x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करना अपन चालू करते हैं। हल, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन, दिया गया है क्या दिया गया बेटा, हमको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है ना। दिया गया है ये हमको क्या क्या दिया बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और साथ में दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 और ज्ञात हमको करना है। तो हम पहले अपन ज्ञात करना है क्या क्या दिया गया वो देख लेते, पहले लिख लेते अपन। y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। और ज्ञात करना है हमको क्या ज्ञात करना है हमको, x बाय तथा m का मान, यही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे बेटा अपना, तुम लिखेंगे माना क्या मान रहे बेटा अपना, हम मानते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर पहले हम इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको दे देते अपन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड पर मान लेते हैं। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे अपन कंटिन्यू, ठीक है ना। तब हम लिखेंगे यहाँ पे, तब समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। तब समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा अपन, यहां से उठाएंगे मान 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये लिखा हुआ है। अब ऐसा लिखा हुआ है, इसको कुछ एडजस्ट करते हैं, एक्स वाई कुछ अलग मान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते, एक्स का मान निकालते अपन, इस 3y को अपन इस साइड लेके आते हैं, मतलब बराबर के इस साइड लेके तो माइनस में आएंगे, क्या करेंगे अपन, y का पक्षांतर करने पर, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे
यहाँ लिखेंगे अपन बाय का पक्षांतर करने पर, यहाँ लिखेंगे अपन बाय का पक्षांतर करने पर। अब अगर हम पक्षांतर करें, देखता हूं यहां तक दिख रहा है, पहले थोड़ा और नीचे जा सकते अपन। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते अपन। बाय का पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा बेटा आपको? अपने को मिलेगा अरे यार 2x प्लस 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये होगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे कंटिन्यू करते अपन। चलो पक्षांतर करने हमको क्या मिले बेटा? यहाँ पे 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये कैसे हुआ? यहाँ पर 2 का पक्षांतर किया अपन ने। क्या किया बेटा यहाँ पे? हाँ, 2 का पक्षांतर करने पर क्या किया बेटा अपन ने? 2 का पक्षांतर करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ जो बना है इसको अपन समीकरण नंबर 3 देते हैं। बस इतना ही करना था। अब यहाँ जो 3 समीकरण नंबर 3 है उसका मान समीकरण 2 में पुट करते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर ऐसा करने में क्या होगा बेटा? हम कुछ x का मान मिलेगा हमको, ठीक है ना। x या y का मान कुछ तो हमको मिलेगा। तो रख देते अपन मान समीकरण नंबर 2 यही है कि 2x माइनस ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे x का मान जहां पर है उसका मान अपन यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 2 गुणित x का मान पूरा हमारे पास है 11 3y अपॉन में 12 और ये माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब सर ये जो है इतना बड़ा कहां से लिख दिया अपन ने? इस x की जगह x का मान हमारे पास है ये वाला 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो अपन ने इस x के पूरे इसको लग दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। इस 2 का गुणा अंदर करेंगे, ठीक है ना। इस 2 का गुणा अपन अंदर ऊपर साइड करेंगे अपन। जाएगा 11 गुना जाएगा कितना बेटा? 22 और 2 मिली 6y 6y और इस 2 का गुणा अपन इधर करेंगे, मतलब इन दोनों का गुणा इसके साथ और इसके साथ होगा। तो 4 दूनी जाएगा माइनस का 8y और यहाँ हो जाएगा 24 दूनी 48। ठीक है ना। अब आगे क्या होगा बेटा? आगे होगा इन दोनों को कुछ कंडीशन करते अपन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। 2x और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस का हो जाएगा कितना? 14 माइनस का 14y इक्वल टू आएगा माइनस का 48, ठीक है ना। इस 22 का पक्षांतर करो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो जाएगा यहाँ पे माइनस का 14y इक्वल टू इसका पक्षांतर इस साइड किए तो माइनस का 48 और माइनस का 22 और माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है ना। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहां हो जाएगा ये जाएगा 70, ठीक है ना। तो जाएगा 14 इक्वल टू माइनस का 70 और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 70 अपॉन में
14, तो 14 पंच कितना होता है बेटा 70 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं यहीं पे थोड़ी जगह निकाल के कि y इक्वल टू 70, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखूंगा मैं आगे साइड में थोड़ा सा स्पेस, ठीक है ना। इधर साइड दिख रहा है कि आपको, देखता हूँ एक बार मैं, आ तो जाएगा वहां तक। तो हमारे पास आया है यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5, y का मान हमारे पास आ गया बेटा 5, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं y का मान किस में रखेंगे बेटा, 3 में रखने पर, y का मान 3 में रखने पर अब y का मान अपन किस में रखेंगे बेटा, 3 रख दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x और y की जगह हमारे पास कितना 5 है, तो 11 माइनस 3 गुणित 5 अपॉन में 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 5 6 15 और माइनस 11, तो 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ठीक है ना। हमारे पास ये जो मान आए हैं x और y, इनको अपन रखेंगे समीकरण इसमें, किसमें बेटा, समीकरण नंबर इसमें, इसको कुछ दिया नहीं अपन है ना समीकरण कुछ, एक काम करते हैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसे अपन स्टार इक्वेशन देते हैं, कुछ देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो x और y का मान हम कहाँ रखेंगे बेटा, स्टार इक्वेशन में रख देंगे पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ स्पेस है नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं, एक काम करो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, तकलीफ जाएगी तो आपको। चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, स्टार इक्वेशन में क्या लिखेंगे, स्टार इक्वेशन में x और y के, x और y के मान रखने पर, यही है ना स्टार इक्वेशन, इसको मैं अब यहां से मिटा दे रहा हूं। तो हमारे पास ये है समीकरण, हमारे पास ये है, तो लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है ना। हमारे पास x का मान 2 है, माइनस 2 है, y का मान 5 है, ठीक है ना। लिखेंगे अपन y का हमारे पास 5 बेटा, तो 5 इक्वल टू 5 हमारे पास क्या बेटा ये लिखा है, और m हमारे पास m है, और x का हमारे पास है -2 प्लस का 3, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते अपन, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3, क्या हो जाएगा, इस 3 का पक्षांतर करने पर, यहां लिख देता हूं पक्षांतर करने पर,
5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, माइनस का सॉरी प्लस का m, प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2m। तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू 2 माइनस अपॉन माइनस का 2। तो यहाँ हो जाएगा, कटने के बाद यहाँ हो जाएगा m बराबर माइनस का 1। और ये हमको यही चाहिए था, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास m का मान हमको मिल गया और ये हमारा उत्तर है। लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल टू माइनस का 2, y इक्वल टू 5 और m इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, चलो भाई इनको निकालने की जरूरत थी, निकाल लिया हमने, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो अच्छे से। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। दो संख्या कोई भी x से y, या आपको जो लगे वो मान सकते हो आप, ए बी सी डी जो भी आपको मानना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। ये हमको ज्ञात करना है। चलो तो है संख्या ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। तो बेटा दुनिया में ना अच्छे काम करते रहो, ठीक है ना। दुनिया में अच्छे काम करते रहो क्योंकि कांड गिनाने के लोग हैं, ठीक है ना। तो काम करो अपना, दुनिया में अच्छा काम करते रहोगे तो कांड गिनाने के लोग बहुत बैठे। तो अपने कर्म करो। तो सॉल्व करते अपन, पहले जो दिया गया है वो अपन मान ले, ठीक ना। माना क्या करें बेटा अपन, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या कुछ मान लेते हैं x से y, आपको जो मानना, ठीक है। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितनी बेटा y, अपन ने मान लिए। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। क्या करें बेटा, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार लिखते अपन यहाँ पे। प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है प्रश्न बेटा कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। अंतर मतलब होता है बेटा उन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो देखो जैसे मान लो ये 5 है, ठीक है ना। 5 और 10 के बीच में, सॉरी 5 और 6 के बीच में, 5 या 10 के बीच में कितने का अंतर है। 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर, तो कैसे पता चलेगा, हमको इनके बीच में कुछ घटाना पड़ेगा जब तो अंतर का पता चलेगा ना। सही बात है। तो इसमें से इसको घटा दो, हमको पता चलेगा इसके जो 5 का अंतर है।
ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 है और 10 के बीच में से 2 घटा है, मतलब 12 घटा है, तो कितने का अंतर आएगा बेटा? -2। इतने का अंतर है, तो अंतर कैसे पता चलेगा बेटा? कि कोई भी संख्या उसमें से उन दोनों को घटाएंगे तो कुछ हमको 26 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या प्रश्न अनुसार x माइनस बाई इक्वल टू 26। ये हमारा समीकरण एक बन गया है, फिलहाल हमने अपने हिसाब से बना लिए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो पहली संख्या है, ठीक है, तो उसकी कितनी है? 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है वह बाय से 3 गुना है। ओके, यही बनेगा, तो हम इसको समीकरण दे दिया अपन ने 2। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को हम अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुमको वो संख्या मिल जाएगी। देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन, क्योंकि भाई चल प्रतिस्थापन विधि चाहिए। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर करते पर हल। तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है ना, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ये बहुत सरल क्वेश्चन आ गया आपको, बस मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो फिर मान रखते बेटा सीधा सीधा, तो हमारे पास x का मान है, समीकरण 1 में 2 का x का मान रखने पर, 2 का x का 2 का 2 का x का मान रखने पर, अब रखते हैं बेटा समीकरण 1 में, समीकरण हमारे पास एक ही है, x का मान हमारे पास 3 बाय है, तो लिखते अपन यहाँ पर x माइनस बाई इक्वल टू 26, यही लिखा हुआ है, बस हम यहाँ x का मान रखेंगे। x का मान हमारे पास 3 बाय है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बाय माइनस का बाय इक्वल टू 26, यही है। ठीक है, पर आगे बढ़ते अपन यहाँ पे अपना क्या लिखेंगे आगे कि 3 बाय माइनस बाय इक्वल टू 26। तो आगे बढ़ेंगे, 3 बाय में से 1 बाय गया है, कितना बचा है? 2 बाय बचा, तो 2 बाय इक्वल टू 26, और यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर हो जाएगा बाई इक्वल टू 26 अपॉन में 2, तो बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। जो हमारे पास बाई की वैल्यू आई है, तो उसको अपन उठा के बढ़िया रखेंगे कहां पे? समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे बाय का मान समीकरण किस पे? 2 में रखने पर, ऐसा करते अपन, ठीक है ना, ऐसा करने पर कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा। ठीक है, उठा कर रखेंगे अपन, तो x इक्वल टू 3 बाय x इक्वल टू 3 गुणित 13, तो हमारे पास x का मान आ गया 13 तिया 39। ठीक है, ओके, तो वो चाहिए तो मिल गया हमको, पता लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे अतः
x इक्वल टू, अतः पहली संख्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या 39, पहली संख्या x इक्वल टू 39 तथा लिखेंगे, तथा दूसरी संख्या y इक्वल टू 13 है। ओके, चलो भैया चलते अपन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो, क्या लिखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो समपूरक कोण, ठीक है ना, मैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ कोण, संपूरक कोण मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो बेटा, 180 अंश, 180 अंश का पूरक कोण, सॉरी संपूरक कोण क्या होता है बेटा, पूरक कोण होता है। और 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा कौन सा कोण होता है बेटा, 90 अंश से छोटा जो कोण होता है वो होता है संपूरक कोण। इस बात का विशेष ध्यान रखना, 90 अंश से छोटा और 90 अंश तक क्या होता है बेटा, संपूरक कोण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं अपन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दिया गया है सॉल्व। तो माना, लिखेंगे अपन, माना कि माना पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण x तथा दूसरा संपूरक कोण y। ओके, दोनों क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, चलते हैं अब प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है बेटा, कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले अपन लिखेंगे दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण का एक कितना होगा, एक पूरक कोण, पूरक कोण मतलब 180 अंश, ठीक है ना। चलते अपन तो लिखिए x प्लस y, x अंश प्लस y अंश इक्वल टू 180 अंश। बात क्लियर है, तो हम इसको देंगे समीकरण नंबर 1। आगे की प्रोसेस करते हैं अपन। आगे की प्रोसेस करने में क्या हो जाएगा बेटा, कि बड़ा कोण छोटे कोण से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, सॉरी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक मतलब कहने मतलब ये हमने इसको ले लिया, तो लिखेंगे बड़ा कोण x माना, ठीक है ना। बड़ा कोण जो है वो y छोटा कोण है, वो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 18, क्योंकि ये इससे 18 अधिक है, तो हम इस लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण तो हमने बना लिए, अब इनको अपन सॉल्व करेंगे। चलो भैया, तो समीकरण एक में
2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, अब 2 का मान उठा के रख देते हैं यहाँ पे बेटा। तो x प्लस बाय इक्वल टू 180 अंश, ये पहला अपन समीकरण है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो बाय x का हमारे पास कितना बेटा, x का हमारे पास बाय प्लस 18 है, तो बाय प्लस 18 प्लस बाय इक्वल टू 180 अंश। बाय एक बाय के बाद 2 बाय जाएंगे, तो 2 बाय प्लस 18 इक्वल टू 180 अंश। ओके, आगे बढ़ते अपन। आगे क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, आगे हमारे पास हो जाएगा बाय का पक्षांतर करने पर, यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा 2 बाय इक्वल टू 180 माइनस 18 इक्वल टू जाएगा 2 बाय इक्वल टू 180 में से 18 घटा, कितना बचेगा बेटा, 80 में से 18 घटा दो, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 7 में से 2 6, 162 ना। तो बाय इक्वल टू जाएगा 162 भागित 2, तो काटेंगे तो हमारे पास बाय की वैल्यू आ गई है 8 और 1। ठीक है, हमारे पास बाय की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये 81 अंश का कोण बन रहा है बेटा पहला। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन लिखेंगे कि ये क्लियर है ना, 10 में से 8 गया 2, 50, 7 में से 6, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। ठीक सही है, और लिखेंगे अपन बाय का मान, थोड़ा अलग पेन से चलेंगे बना रहा है, बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 पे रखते बेटा अपने यहाँ पे, तो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू बाय प्लस 18, तो x इक्वल टू जाएगा 81 प्लस 18, x इक्वल टू जाएगा, हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9, 99। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है x इक्वल टू 18। अब देखते हैं अपन क्या ये इससे कितना अधिक, 18 अधिक है, बिल्कुल 18 अधिक है। अपन क्या बोलेंगे, अतः यहां लिखेंगे उत्तर x इक्वल टू 99 है, 99 आंसर जो y इक्वल टू 81 अंश से 18 डिग्री अधिक है। बस यही हमको लिखना था। तो भैया जी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते अपन कल नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे को आपके द्वारा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिले, जिससे मैं वीडियो में और अच्छी क्वालिटी लेके आ सकूं। क्योंकि अभी जितना है मेरे लिए शायद उतना अफोर्डेबल है। अगर आगे आपका प्यार बना रहा, आपका सपोर्ट बना रहा, तो मैं आगे अच्छी मेहनत करूंगा और आपके लिए एकदम फ्री क्लासेस है, क्योंकि बेटा इसमें कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं आपके। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे को आपका सपोर्ट मिलता रहे। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।